Hello dear students, you are welcome in the class. How are you? I hope that you are fine. I am Shailesh sir as a faculty of physics. Today we are going to discuss 11th class physics mechanics. बच्चों आज हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स का मैकेनिक्स पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे आपसे। और बेटा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें तो मैं इस फील्ड में 15 साल से मैं टीचिंग करता हूं और डिफरेंट कोचिंग में मैंने पढ़ाया है। अब तक बहुत सारे BBS और IITians को हमने दिया है अलग अलग कोचिंग में। कोचिंग का नाम तो लेना ठीक नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कोचिंगों में पढ़ाया हमने। तो चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टॉपिक पर। तो बेटा मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए पहले मैकेनिक्स को बात करते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली में किसी बॉडी का स्टडी करते हैं कि वो बॉडी मोशन में तो क्यों है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों है, कैसे है। तो ये सारा जो स्टडी होता है इसको कहते हैं मैकेनिक्स। तो यहाँ पर देखते हैं द स्टडी ऑफ मोशन और ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन आर एट रेस्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। किसी बॉडी के मोशन का स्टडी करना या वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उसका स्टडी करना या रेस्ट में है उसका स्टडी करना ही मैकेनिक्स कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए कार है, तो कार की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ये है, तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी हो जाएगी v = u + at। तो कार की वेलोसिटी का स्टडी कर रहे हैं कि आफ्टर टाइम t कितनी वेलोसिटी होगी, ये होती है मैकेनिक्स। ये ब्लॉक है देखिए, तो ब्लॉक को सरफेस पे रखा गया, इसका वेट mg नीचे की तरफ। तो इस mg वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो सरफेस है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जो कि n = mg होगा। हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होगा, क्यों होगा। उसके बाद एक स्फीयर है जिसको एक सपोर्ट इस तरीके से इसको जो है रोक के रखा है। तो स्फीयर का वेट mg और ये सपोर्ट भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है जो कि आगे में पढ़ना है। तो इस तरीके की चीज़ों का स्टडी करना ही होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स 2 टाइप्स की होती है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी के मोशन का स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द काजेस, यानी कोई बॉडी अगर मोशन करती है तो उसका काजेस क्या है, रीजन क्या है, अगर हम उसमें नहीं जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किसके वजह से है, क्यों है, उसको अगर हम इस तरीके से स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों में फ़र्क आप देखिए, डिफरेंस देखिए। काइनेमेटिक्स में देखिए एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, तो हम लिखेंगे आफ्टर टाइम t v = u + at या डिस्प्लेसमेंट s = ut + ½ at²। लेकिन यहाँ पर अगर बॉडी की वेलोसिटी u से b होती है तो किसी ने तो पुश किया होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो वेलोसिटी को चेंज करता होगा। एक्चुअली में होता है फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी में रिलेशन तुमने लिख लिया लेकिन फोर्स का जिक्र नहीं किया। इसलिए इस तरीके का स्टडी कि फोर्स अप्लाई किया होगा तभी इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन फोर्स का यहाँ जिक्र नहीं करते हैं। फोर्स एक कारण है, कारण का जिक्र नहीं करते हैं। तो विदाउट रीजन, विदाउट काजेस अगर हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी के मोशन का उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन उल्टा है, देखिए इसका क्या अपोजिट, कि अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट में मान लीजिए उस पर फोर्स हमने लगा दिया F, तो उसमें तुरंत क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आने से क्या होगा कि F = m में रिलेशन को हम सेटअप कर देंगे न्यूटन्स लॉ से, और उसके बाद इसमें कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर हम इसके मोशन का स्टडी करते हैं विथ रीजन विथ कॉजेज F = m में, इसको कहते हैं काइनेटिक्स। लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, रोटेशन डिस्कस करेंगे, ये सब आपका काइनेटिक्स होगा। लेकिन काइनेमेटिक्स में रीजन का डिस्कस नहीं करते हैं, कॉजेस का डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ ना चेंज हो उसको कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं देखिए, और ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और अब भी यहाँ पर है, 2 दिन के बाद भी यहीं पर है, इसका मतलब ये रेस्ट में, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई मोशन नहीं है, इसको रेस्ट बोलते हैं। लेकिन मोशन में देखिए क्या है कि अगर पोजीशन ऑफ द ब्लॉक चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको कहते हैं बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कार है और ये कार मोशन में है, आप यहाँ पर हैं, और अगर कार मोशन में है, वेलोसिटी है इसमें, तो कुछ टाइम के बाद आपसे कार 2 मीटर पर होगी, 4 मीटर, 10 मीटर, यानी पोजीशन चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, इसको कहते हैं मोशन।
तो सारे हेडिंग को तुम्हें पढ़ना ही होगा, चाहे इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, पढ़ना तो सबको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो चीज़ होती है जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से लगभग इसके बारे में जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर दो पॉइंट है, जैसे मान लो P और Q, तो P से Q अगर जाना है, मान लो किसी पार्टिकल को P से Q जाना है, तो उसके पास देखिए एक तो ये रास्ता है सबसे शॉर्टेस्ट, दूसरा रास्ता हो सकता है सेकंड रास्ता, ये थर्ड रास्ता पाथ हो सकता है। उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद देखिए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस को समझने देखिए टोटल पाथ लेंथ ऑफ द फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को P से Q जाना है, अगर वो P से Q जाता है लेकिन वो इस पाथ को फॉलो कर लिया, तो इस पाथ की जो ये पाथ है, जो इसका टोटल पाथ लेंथ है, इसको कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है मीटर होता है। इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो MLT, यानी M पावर 0 L पावर, ठीक है, 1 एंड T पावर 0। तो इनका डायमेंशन फार्मूला है। तो बहुत सारी बातें तो हम इसमें पढ़ भी चुके हैं पहले भी डायमेंशंस के बारे में, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस करते हैं।